दिल्ली में पिछली साल हम लोगों ने फरवरी के महीने में पायलट बेसिस पे फेसलेस सर्विसेज शुरू की थी। फेसलेस सर्विसेज मतलब कि किसी को भी दफ्तर में आने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर बैठे सब लोग ऑनलाइन सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद अगस्त के महीने में इसको पूरी दिल्ली में लागू किया गया और आपको याद होगा कि हमने एक सिंबॉलिक तरीके से एक दफ्तर पे ताला लगा दिया था। कहने का मतलब ये था कि अब दफ्तरों के अंदर लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है, छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, दलालों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। तो आज अगस्त के अंदर किया था। आज कई महीनों के बाद, लगभग 7-8 महीने के बाद मैं मंत्री जी के साथ देखने के लिए आया कि क्या स्थिति है। सो आप लोग भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे काउंटर्स बने हुए हैं। पहले यहाँ लगभग 2000 लोग डेली काम कराने के लिए आया करते थे। लंबी लंबी लाइनें होती थी, लोगों को छुट्टी लेनी पड़ती थी, तकलीफ होती थी। अब यहाँ पे सारे काउंटर खाली पड़े हुए हैं, किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी बात की तो मुश्किल से 50-100 लोग आते हैं, वो भी थोड़ी बहुत कुछ इंक्वायरी करने के लिए या किसी को अप्लाई नहीं करना आया उसके लिए। सारा काम ऑनलाइन हो गया, कोई दलाल के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, लाइनों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ही शानदार एक व्यवस्था की गई है। पूरे देश में पहली बार इस तरह की फेसलेस सर्विसेज पूरे देश में चालू की गई हैं। अब दिल्ली को देख के और भी कुछ कर्नाटक में शायद शुरू कर रहे हैं, दूसरे स्टेट्स भी शुरू कर रहे हैं। जो स्टेट्स शुरू करना चाहेंगे हमें बड़ी खुशी होगी उनको गाइड करने में, उनकी हैंड होल्डिंग करने में, क्योंकि जो भी अच्छा काम किसी भी राज्य में हो दूसरों को उससे सीखना चाहिए, तभी देश तरक्की करेगा। अभी तक 16 लाख दिल्ली वाले फेसलेस सर्विसेज का फ़ायदा उठा चुके हैं। तो आप देख लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 5 महीने, ये 9-10 महीने हुए हैं। 9-10 महीने के अंदर लगभग 16 लाख दिल्ली वाले फेसलेस सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। सोचो कितने मैन आवर्स बच गए। इन लोगों को अपने अपने दफ्तरों से छुट्टी लेनी पड़ती, यहाँ पे चक्कर काटने पड़ते, 2-2, 3-3 बार चक्कर काटने पड़ते। कितने मैन आवर्स बच गए और लोगों को कितनी सहूलियत हो गई। इसी तरह से हमने व्हीकल रजिस्ट्रेशन, अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदते हो उसका रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ता है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे, उसको भी हमने अब बिल्कुल ये कर दिया कि डीलर जो है जहां से आप गाड़ी खरीदते हो वही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा, आपको दिल्ली सरकार के दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। तो इन सारी चीजों में पहले भ्रष्टाचार होता था बहुत ज्यादा, और कहा जाता था पहले के जमाने में कि नीचे से जो पैसा इकट्ठा होता है वो ऊपर तक जाता है। अब ऊपर वाले हम पैसा लेते नहीं है तो नीचे वालों को भी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी वजह से ये सारे सिस्टम हम लोग बना पा रहे हैं, क्योंकि एक कट्टर ईमानदार है सरकार है दिल्ली के अंदर। तो हमें कोई नीचे से किसी का हफ्ता नहीं बांधना, एमएलओ के साथ हफ्ता नहीं बांधना, हर आरटीओ के पैसे नहीं लेने। तो ईमानदार सरकार है, इसी वजह से एक एक करके लोगों की सहूलियत के लिए हम सिस्टम बनाते जा रहे हैं। ये सराय काले खां दिल्ली का सबसे पहला ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक था और ये 2018 में बनाया गया था। उसके बाद से 12 ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक बन चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक है। पहले इसमें भी कहा जाता था ना कि यार कोई दलाल पकड़ लो, बिना टेस्टिंग करे, बिना टेस्ट दिए लाइसेंस बन जाता है, पहले जमाने में बन। अब तो सब कुछ ऑटोमेटिक। आप देख रहे हैं ऊपर कितने सारे कैमरे लगे हुए हैं। ये सारे कैमरे के जरिए, कंप्यूटर के जरिए अब सब कुछ अपने आप होता है। कोई आपको फर्जी लाइसेंस नहीं दिला सकता, कोई आपको ये नहीं कह सकता कि मेरे को इतने पैसे दे दो मैं आपको लाइसेंस दिला दूंगा। अब सारा सिस्टम नीट एंड क्लीन हो गया। जिसको ड्राइविंग आती है और ठीक ड्राइविंग आती है, लाइसेंस उसी को मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा। तो जब से ये पूरा ऑटोमेटिक हुआ है तब से जो लाइसेंस हैं वो भी कम लोगों को मिलने लगे हैं। बड़ा 50% लोगों के फेल हो जाते हैं। लेकिन एक चीज है, जैसे अभी मैंने देखा एक लेडी थी, वो फेल हो गया था उनका, लेकिन उसको ग्रीवेंस नहीं है किसी को, सबके सामने है, कोई बेईमानी नहीं है।
उनको दिख रहा है कि वो पास नहीं कर पाए, ट्रांसपेरेंट है, तो किसी को कोई शिकवा नहीं है, अगली बार आके फिर लेंगे। तो इससे दिल्ली की सेफ्टी बढ़ेगी, सड़कों के ऊपर सेफ्टी बढ़ेगी। जो सही लोग हैं, जो ड्राइविंग जानते हैं, केवल उन्हीं लोगों को लाइसेंस मिलेंगे। 12 ऑटोमेटेड ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट ट्रैक तो बन चुके हैं, 8 और बन रहे हैं, तो दिल्ली में टोटल 20 के करीब हो जाएंगे। तो जनता को वेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और चीज जो हमने की है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, कामकाजी लोग हैं, उनको टाइम नहीं मिलता कि दोपहर में छुट्टी लेके उनको ना आना पड़े, इसलिए हमने उनके लिए इवनिंग शिफ्ट भी रखी है, 5 बजे से शाम को 7 बजे तक। कुछ एक टेस्ट ट्रैक्स हैं जो कि शाम को भी खोले जा रहे हैं उन लोगों की सहूलियत के लिए। इसके साथ साथ डोर स्टेप डिलीवरी भी साथ साथ चल रही है। मान लो किसी को फॉर्म नहीं भरना आ रहा ऑनलाइन, किसी को दिक्कत हो रही है, तो वो 1076 पे करके हमारे दिल्ली सरकार के किसी को भी एजेंट को घर बुला सकता है और घर बैठे बैठे उसको सारी सहायता दी जाएगी। तो मैं ट्रांसपोर्ट विभाग को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शानदार क्रांतिकारी काम किया है। और इन सब चीज़ों में फेसलेस सर्विसेज, ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक, इसमें दिल्ली एक तरह से पूरे देश को रास्ता दिखा रही है। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं इस बारे में तो पूछ सकते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा घूम के आइएगा जाने से पहले, कैमरा वैमरा अलाउ कर देना इनको थोड़ा सा। नाइट शिफ्ट ही है वो 5 to 7, उसके बाद फिर रात हो जाती है। लाइट में ही टेस्ट हो रहे हैं सर। लाइट में 7 बजे के बाद भी है? जी नहीं, 5 से 7 5 से 7 है, उसके बाद 8-9 बजे तक चलता है। जांच करा ले हमारी, हमको क्या डर लग रहा है। हमने कोई गलत काम, उल्टे जितने भी पहले भ्रष्टाचार के, लीकेजेस के जो एवेन्यूज थे, अपॉर्चुनिटीज थे, सोर्सेज थे, उनको सबको हम प्लग करते जा रहे हैं। तो हमने कोई गलत काम नहीं किया, जांच से हमको डर नहीं लगता। तो जितने मर्जी जांच कर ले, जितने मर्जी गिरफ्तार कर ले, जितनी मर्जी रेड मार ले, हमको किसी से डर नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, उपराज्यपाल साहब से मैं मिला था, हमारे बीच में बहुत अच्छा हमने तय किया है कि हम मिलके काम करेंगे दिल्ली की तरक्की के लिए। कोई किसी की ईगो नहीं है, कुछ नहीं है, हम सब लोग मिलके काम करेंगे। दिल्ली की तरक्की हमारा अकेला लक्ष्य है। थैंक यू।